कैसे हो भाई? तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी जीडी आंसर की के लेकर बहुत सारे एकदम यूट्यूब पे चल रहा है। और चलने का भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि जो भी अपना अनुमान लगा रहा है सबका अनुमान जो है सो फाइल कर जा रहा है, क्योंकि आंसर की देना चाहिए था लेकिन अभी तक दिया नहीं है। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का कट ऑफ इस बार क्या रहेगा, ऑल स्टेट यानी स्टेट वाइज क्या कट ऑफ जाएगा। और दूसरी बात कि क्या वैकेंसी कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि 2018 में भी वैकेंसी बढ़ा था, 19 में भी, 21 में भी बढ़ा था, और जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ 2022 में उसमें 2 बार वैकेंसी बढ़ा था। तो क्या इस बार 2023 में वैकेंसी बढ़ने का कोई चांस है या नहीं। और तीसरी बात कि जो है सो फिजिकल सबको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट क्यों करना है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, क्या आज शाम तक भी आंसर की आने का कोई उम्मीद है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि जो भी कैंडिडेट से इस बार पूछा जा रहा था कि एग्ज़ाम देने गए हो, बोला हाँ, तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो बोला 80 में 80 मारे हैं। और उम्मीद है कि सारा का सारा सही ही है। और बहुत एकदम पेपर का लेवल तो पूरा एकदम सरल, एकदम हलवा आ रहा है। हम तो 15 मिनट में करके निकल जा रहे थे, को बोल रहे तो हम तो 10 मिनट में ही पूरा पेपर ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मेरा एगो मतलब अभी नया नया है, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो तो बोल रहा है कि हम तो 15 मिनट में पूरा पेपर को कंप्लीट कर दिए। मैथ तो एकदम बनाने का जरूरत ही नहीं। तो पेपर का जो लेवल था इस बार, वो देखा जाए तो जीएस जो था, जैसा हमेशा से पूछा जा रहा है वैसा ही इस बार भी था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हिंदी में भी कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा इजी मान सकते हैं, क्योंकि इस बार ग्रामर पोर्शन नहीं पूछा गया था। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक संबंधी कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। लेकिन उसमें भी 1-2 क्वेश्चन था ऐसे, पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा था, जो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। और रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो रीजनिंग जो पिछला बार था उससे 2-3 क्वेश्चन टफ ही पूछा था इस बार। हालांकि जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसके बाद पता चल ही जाएगा। रह गया बात मैथ की, तो मैथ इस बार पूरा सरल पूछा गया था। ये बात सही है कि मैथ पूरा सरल पूछा गया था, लेकिन एक जरा देखिए कि जो इससे पहले एग्जाम होता था उसमें क्या आता था। बाकी 3 सब्जेक्ट तो सेम है, रीजनिंग उससे भी थोड़ा टफ है, लेकिन बात है कि मैथ उसमें होता था कि 14 से 16 क्वेश्चन करने लायक होता था। 4 से 6 क्वेश्चन जो होता था थोड़ा अच्छा लेवल का होता था, चाहे कॉन्सेप्ट वाइज हो या फिर कैलकुलेशन वाइज हो, थोड़ा अच्छा होता था, जो लड़के लोग से नहीं होता था। तो 4 क्वेश्चन मोटा मोटी हम मान के चल रहे हैं कि इस बार इजी गया है, ठीक है। तो वही जब कटअप जहाँ का भी जो स्टेट का आपका जो पिछला कटअप गया था उसमें से आप 4 से 6 नंबर उसमें ऐड कर लें। जैसे फिजिकल कटअप आपका जो गया था उससे 4 से 6 नंबर आपका इस बार ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 10 नंबर, लेकिन उतना जाने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि लड़के लोग अभी तो बोल रहे हैं, जब एग्जाम से निकलते हैं तो लगता है कि नहीं 80 में 80 सही है, लेकिन धीरे धीरे जब रूम तक पहुंचते तो लगता नहीं 7-8 को गलती हो गया। आंसर के आते आते उसका 15 को गलती हो जाता है, और किसी किसी का 20 को भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो उस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो कटअप के बाद वही रहा कि 2 से 4 क्वेश्चन इस बार ज़्यादा जाएगा। और थंबनेल में आपने देखा होगा कि फिजिकल का तैयारी सबको स्टार्ट कर देना है। तो क्यों करना है, बोलेगा भाई मेरा तो नंबर ही नहीं है, तो हम मतलब ज़्यादा, तो हम फिजिकल की तैयारी क्यों करेंगे। तो उसका हम कुछ रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। पहला रीज़न कि आप फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपका एसएससी जीडी में नहीं हुआ, यूपी पुलिस है उसमें भी फिजिकल चाहिए, झारखंड पुलिस है उसमें भी फिजिकल चाहिए, बिहार दरोगा है उसमें भी फिजिकल चाहिए, आरपीएफ उसका फिजिकल भी सबसे टफ है। तो उसके लिए भी आपको फिजिकल, मतलब जिसका नंबर है वो भी ठीक है, नहीं आया है वो भी ठीक है, फिजिकल आपको स्टार्ट कर देना है। और दूसरी बात, जिसका कोई लेना देना नहीं है एसएससी जीडी के अलावा, जो केवल एसएससी जीडी ही भरता है, उसके लिए फिजिकल इसलिए जरूरी है कि अभी के टाइम में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ के लिए, अपने हेल्दी लाइफ के लिए आप डेली रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर सबसे डिमांडेड टॉपिक है कि क्या आज आंसर की रिलीज हो पाएगा शाम तक, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह आ रहा है कि आज आएगा आंसर की, कल आएगा। तो देखो भाई, इसके बारे में हम भी वीडियो बनाए थे, लोगों ने मतलब अपना मौज मस्ती के लिए ऐसे वैसे किया, लेकिन आज हम इसमें खुल के बोलना चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि आज एसएससी जीडी का आंसर की आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जब आएगा ऑफिशियली तब बता देंगे, अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, अनिल विथ नेशन के नाम से है, और वीडियो भी उस पर बना देंगे। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ना अभी एसएससी का कोई भरोसा नहीं कब क्या करेगा नहीं करेगा। पहले लिंक जनरेट कर दिया, उसमें जब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करते थे तो एड्रेस आता था, रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, नाम ठिकाना आता था। अभी वो भी नहीं आ रहा है, पता नहीं धीरे धीरे वो पीछे चल रहा होगा, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात है कि जब आंसर की आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। हम समझ सकते हैं कि आपको बेचैनी एकदम चरम सीमा पर होगा कि आंसर की हम देखें कि कितना क्या सही है, लेकिन एसएससी को दे देना चाहिए।
अगर एसएससी आज आंसर की नहीं देती है तो कल हम फोन करेंगे एसएससी चेयरमैन को भी और नरेंद्र मोदी को भी, हम दोनों से बात करेंगे कि लापरवाही क्यों बरत रहे हो आप, अभी तक आपने आंसर की क्यों नहीं दिया। ठीक है, उम्मीद है कि इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम 3 टाइम्स एसएससी जीडी में क्वालिफाइड हैं। जो आपके पुराने भाई होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या है नहीं है, वो सब हमको जानते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए आपको भी पता होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।